एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एना ब्लॉग्स। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और हमारे तो आज दिन की शुरुआत ही इतनी ज़बरदस्त, भयंकर और गंदी वाली हुई थी। और जैसा कि सबको पता है, न्यूज़ में आ ही रहा था कि दिल्ली में इतना ज़बरदस्त भूकंप आया सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। हम लोग सो रहे थे, मैं 6 बजे का अलार्म लगा के सोती हूँ, तो हम सब गहरी नींद में थे। ये तकरीबन 5:36-37 के आसपास की बात है। हम लोग बहुत ही गहरी नींद में थे, बहुत ही गहरी। और ना एकदम से बड़ी गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई, पूरा घर हिल रहा था, दरवाजे हिल रहे थे, बेड हमारा हिल रहा था। तो एकदम से मतलब इतना भयंकर वाला था। सोचो, हम लोग गहरी नींद से उठे तो कुछ तो ज़बरदस्त हुआ होगा। पूरा घर शेक हो रहा था तो 5-7 सेकंड का ही, बट वो जो शेकिंग हुई ना, इतने सेकंड, उसने इतना डर घुसा दिया अंदर मन में, इतनी ज़बरदस्त वाला डर घुसा दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे तो दोनों सो ही रहे थे, मैं और हस्बैंड एकदम ऐसे ऐसे, मतलब बेड हिल रहा था, एकदम से उठे हम लोग, हम दोनों इकट्ठे, और ऐसे मतलब वो उस साइड सोते हैं, मैं इस साइड, बच्चे बीच में। तो एकदम से हम लोगों ने मतलब हाथ पकड़ लिया एक दूसरे का, ये हो क्या रहा है, मतलब हम लोग नींद में तो नहीं है, बट वो हम लोगों को संभलने का ही मौका नहीं मिल रहा था कि ये हो क्या रहा है, समझने का ही वो नहीं हो रहा था कि हो क्या रहा है। फिर हमने खुद को संभाला, पता नहीं क्या है, देखा तो ये भूकंप था। भूकंप के झटके आ रहे थे 5-7 सेकंड तक जो चले हैं ये। फिर हम लोगों ने फटाफट से, हम जैसे तैसे थे, फटाफट से मैंने शोना को उठाया, इन्होंने आलिया को उठाया। कहते जब भूकंप हो या तो आप सेफ साइड चले जाइए, है ना, कहीं पिलर्स के आसपास खड़े हो जाओ, बेड के नीचे, टेबल के नीचे हो जाओ, कॉर्नर्स में हो जाओ, तो ऐसे हो जाओ। बट यहाँ इतनी जगह नहीं थी। हम लोगों ने होश ना गंवाते हुए, डर के कारण क्या होता है, लोग ना पैनिक हो जाते हैं डर के मारे, और फिर हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो हादसा कोई बहुत बड़ा ना हो जाए, तो हम लोगों ने, मैंने फटाफट से शोना को गोदी उठाया, इन्होंने फटाफट से आलिया को गोदी उठाया, और फटाफट से हम लोग घर के बाहर भागे नीचे फटाफट से। आप लोगों को पता है, अगर मैं मेरे डेली व्लॉग्स देखते हो, हमारे जो नीचे है वो पूरा पार्किंग एरिया है, नीचे कुछ भी नहीं है। एक रूम है, वो नीचे एक ही रूम का सेट है, उसमें किचन और बाथरूम है, नीचे एक टेनेंट रहते हैं। ऊपर हमारा एक फ्लोर पे ही 4 सेट बने हुए हैं, 3 जो है किराए पे हैं हमारे, और एक में हम रहते हैं। तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो ज़बरदस्त शेकिंग हुई ना, इतना डर घुस गया हम लोगों में, हम, और ऊपर से नीचे जाने में आप लोग सोच सकते हो कितना टाइम लगा होगा। तो मतलब अगर ये मान लो आप 15 से 20 सेकंड ये शेकिंग चलती ना, तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली ख़त्म ही हो जाती, क्योंकि दिल्ली वैसे ही डेंजर जोन में आती है। ठीक है, इसमें भूकंप के झटके, मतलब भूकंप बता रखा है दिल्ली में कभी भी आ सकता है, डेंजर जोन में है दिल्ली की जो बेल्ट है। ठीक है, क्योंकि हिमालयन रेंज लगती है यहाँ से, तो हिमालयन रेंज ऑल्सो उसमें है डेंजर जोन में। तो दिल्ली भी, दिल्ली की जो बेल्ट है वो भी डेंजर जोन में है। तो और बता भी रखा है कि आप प्रिपेयर रहिए, क्योंकि दिल्ली डेंजर जोन में है, कभी भी बहुत तगड़े वाला भूकंप आ सकता है। और भूकंप को, अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना इस कोई नहीं कर सकता, हमारे साइंटिस्ट कोई नहीं कर सकते। अर्थक्वेक को, जैसे आंधी तूफान आता है, कोई स्टॉर्म आता है, टोर्नेडो आता है, तो उसको तो प्रेडिक्शन कर लेते हैं और उसको वॉच करते रहते हैं। बट अर्थक्वेक एक ऐसा वो है डिजास्टर कि इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल है, एज वी ऑल नो। तो हमें इसके लिए ना, जो आज हुआ ना, उसको लेके हमें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और फिजिकली भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर ऐसे फिर से होता है तो क्विकली हमें क्या करना है। तो इस चीज़ के लिए हमने आज बच्चों को भी थोड़ी काउंसलिंग की, उनको भी सिखाया हमने कि इंस्टेंटली आपको और हम सबको क्या करना है फटाफट से। तो बहुत ज़बरदस्त वाला था यार आज तो। सच बताऊँ, मतलब हम, मेरे हस्बैंड और मुझे ऐसा लग रहा था भाई आज तो गए काम से, मतलब दिल्ली तबाह हो गई, आज हम लोग गए, बस ये लग रहा था हम दोनों को। मतलब जबरदस्त था यार, जबरदस्त। मैं बताऊँ, पंखे इतने नहीं हिल रहे थे, पर दरवाजे और ये बेड, पूरा घर ढुम ढुम, मतलब इतनी जबरदस्त, बड़ी अजीब सी आवाज़ थी। और हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं, तो यहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है, तो ना यहाँ पे मोर भी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही शेकिंग स्टार्ट हुई, तो मोर बड़े अजीब तरीके से ना रिएक्ट करने लग गए। मोरों की आवाज़ जो थी बड़ी ही भयानक सी हो गई थी, इतनी तेज तेज सारे मोर जो है, चारों तरफ से मोर की आवाज़ आ रही थी, चीख रहे थे, बड़ी अजीब अजीब सी स्क्रीमिंग कर रहे थे, मतलब बहुत अजीब सी उनकी आवाज़ हो गई थी। कहते कि पशु पक्षियों को पता चल जाता है अगर कुछ होने वाला होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वाला आज हमारा एक्सपीरियंस था। ये तो सो रहे थे, इन्हें पता ही नहीं है, मैंने, क्योंकि
हस्बैंड ने इसको लिया, मैंने सोना को लिया। इसे ये कह रही मम्मी क्या वो सांप वाप आ गए घर में, मैं स्कूल के लिए लेट हो गई क्या, जो आप एकदम से फटाफट से मुझे उठा रहे हो, गोदी उठा रहे हो, उठ 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 कर रहे हो। मतलब ये कह रही है हम स्कूल के लिए लेट हो गए। मतलब इसको ये लग रहा था कि हम लोग ना इसे डांट रहे हैं क्योंकि ये उठ नहीं रही, स्कूल के लिए लेट हो गई, जबकि ऐसा नहीं था। हम ही नहीं, हमारे जितने टेनेंट्स हैं ना, रात को मम्मी स्कूल भेज रही है। हाँ, क्योंकि अंधेरा ही हो रहा था 5:36 पे। आप लोगों को पता है कि अंधेरा ही होता है अभी, क्योंकि अभी विंटर का समय थोड़ा जा ही रहा है, तो 6 सवा 6 बजे जाके कहीं थोड़ा थोड़ा सवेरा होने लगता है। तो इसको लगा कि मतलब हम इसे डांट रहे हैं, स्कूल के लिए लेट हो गई, तो ये नींद में थी, इसे नहीं पता था। बच्चे इनको इतना नॉलेज है नहीं, बट हमने ही, हमारे टेनेंट्स भी सारे फटाफट भाग भाग के फटाफट नीचे आए, अपने अपने बच्चों को गोदी में उठा के, सब जैसे तैसे, मतलब जो जैसे था ना फटाफट गोदी लेके वैसे ही पहुंचा। तो बहुत ही ज़्यादा जो है डरावना एक्सपीरियंस था आज का हमारा। तो उसके बाद क्या हुआ, हम 20-25 मिनट तक नीचे खड़े रहे, आधे घंटे तक, क्योंकि कहते हैं जब अर्थक्वेक आता है, और केंद्र भी दिल्ली ही था, एपी सेंटर भी दिल्ली था, दिल्ली से ही उठा था, धोला कुआं से, जो कि हमारे बिल्कुल बगल में है, जस्ट बगल में। तो कहते हैं जब भूकंप आता है ना तो वो एक बार वापस भी जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को यही था, हम आधा घंटा नीचे भी खड़े हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ऊपर रहें और फिर से एकदम शेकिंग आए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आधा घंटा नीचे रहे हम लोग, तो हमने देखा ठीक है सब सेटल है, तो हम लोग ऊपर आए। पर इसमें फिर मैंने आते ही न्यूज़ लगाई, 6 बजे का समय था, 6:10 के आसपास का समय था, मैंने आती ही न्यूज़ लगाई, तो उसमें पता चला दिल्ली से ही उठा था ये वाला भूकंप, एनसीआर तक गया था। ज़बरदस्त शेकिंग हुई सबके घरों में, सब डर डर के नीचे आ गए। तो उसमें भी यही दिखा रहे थे कि ये आप सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भूकंप उठता है तो एक बार फिर से आता है, ट्रेमर्स फिर से आते हैं, तो उसके लिए सतर्क रहो। तो हमें यही था कि कहीं ऐसा ना हो बच्चों को हम लोग स्कूल भेज दे। अभी तो ये 4 या 4.0 4.12 ऐसे इसका रिक्टर स्केल रहा है, मतलब 4 के आसपास का, बट 4 में ही आप लोग सोचिए इतने हम लोग डर गए, पूरी दिल्ली हिल गई। तो हम लोगों को यही था, अगर ये 4 का आया है और न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि दोबारा से ट्रेमर्स आए, जैसे काठमांडू वाला हुआ था ना, नेपाल काठमांडू में इतना भयंकर आया था, फिर से आया था, तो वो पूरा तबाह हो गया था। तो हम लोगों को यही था कहीं फिर से ना आए, तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, घर में ही रखेंगे, क्योंकि घर में तो देखो क्या है कि क्या लगा, मुझे लगा कि हमारी गाड़ी टूट गई। तो हम लोगों को ये लगा, देखो घर स्कूल में तो होता है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, स्कूल तो बच्चों से ही भरा हुआ होता है, तो टीचर्स एक क्लास में 25 से 30 होते हैं, तो सोचो पूरे स्कूल में कितने होते होंगे। तो एक अगर बाई चांस, हम लोगों ने ये सोचा बाई चांस अगर और ज़्यादा रिक्टर स्केल का आता है, आफ्टर शॉक्स जो होते हैं, अगर ज़्यादा रिक्टर स्केल का आ गया तो फिर एकदम से स्कूल में क्या होगा, मतलब हमारे स्कूल इतने सारे बच्चे होते हैं, क्लासेस से बाहर आएंगे, भगदड़ मची, मतलब बहुत अजीब अजीब से ख्याल आने लग गए। तो इसलिए हमने इन्हें नहीं भेजा, क्योंकि घर में तो एक मिनट, घर में तो ये है ना कि अगर बाई चांस ऐसा होता है तो हस्बैंड और मैं हैं, एक हस्बैंड इसको पकड़ लेगा, मैं उसको, तो फटाफट हम लोग संभल सकते हैं, बट स्कूल में ऐसा नहीं है। तो बहुत ही आज का डरावना एक्सपीरियंस था फर्स्ट। हाँ, गाइस हमारे स्कूल की बिल्डिंग भी बड़ी है, वो भी टूट सकती थी। स्कूल की बिल्डिंग बड़ी ही होती है, घर थोड़ी होता है वो छोटा सा। तो बहुत ही ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था यार, बहुत ज़्यादा। नहीं अच्छा है, हमारा घर छोटा है, अगर बड़ा होता तो फंस जाते हैं। कहाँ से छोटा है? छोटा है। छोटा कहाँ है? ये आप ये देख रहे हो, इस एरिए को देख रहे हो बस, हाँ। वैसे तो बड़ा है। ये थोड़ी है कि इस दरवाजे से बाहर निकल गए तो आप गली में पहुंच गए, हमें तो यहाँ से निकल के पूरी सीढ़ियाँ क्रॉस करके नीचे जाना पड़ता है। 300 गज का घर है ये, और 300 गज की पार्किंग पूरी खाली पड़ी है नीचे की, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हो ऊपर से हमें नीचे उतर के बिल्कुल 300 गज के, मतलब बिल्कुल पार्किंग है, कुछ नहीं है, उसको क्रॉस करके एकदम आगे जाना। तो इसमें आप लोग ये लगा लो 10 सेकंड तो कहीं नहीं गए, और अगर 15 से 20 सेकंड, मैं कहती हूँ वो भी छोड़ो, 10 सेकंड तक का भी भूकंप आता है तो हम लोगों को इतना भी संभलने का मौका नहीं मिलेगा कि हम लोग बच्चों को पकड़े और पूरा क्रॉस करके नीचे बाहर तक जाए, क्योंकि 10 सेकंड ही बहुत है पूरी बिल्डिंग को तबाह करने के लिए, बिल्डिंग की क्या पूरी दिल्ली को तबाह करने के लिए वो 10 सेकंड ही बहुत है। और अगर 4 रिक्टर स्केल पे इतनी ज़बरदस्त शेकिंग हुई है तो मतलब मैं ये सोच रही हूँ 4.5 पे क्या होगा यार, ये तो 4 तो कुछ भी नहीं है, 4.5 में क्या होगा। तो ये आज बहुत ही वैसा एक्सपीरियंस था, इसलिए हमने ना बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा।
उसके बाद तो मेरा ऐसा सिर में दर्द बन गया, सोच सोच के डर बैठ जाता है ना यार दिमाग में, मन में बड़ा अजीब सा डर बैठ गया यार। मतलब मैं ना वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि हम लोग क्या फील कर रहे थे। हमें तो ये लग रहा था आज हम लोग गए काम से भाई, आज हम लोग बचेंगे ही नहीं, गए बस। इतनी ज़बरदस्त शेकिंग हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त। फिर मैंने ऊपर आई, मैंने मम्मी को कॉल करा कि मम्मी सेफ़ हो, क्योंकि मम्मी जहाँ रहती हैं वो भी फ्लोर्स हैं, सारा बिल्डिंग है बड़ी बड़ी। तो मैंने मम्मी को कॉल करा, मम्मी ठीक हो? तो मम्मी ने कहा कि हाँ हम लोग भी ठीक हैं, शेकिंग ज़बरदस्त थी बट ठीक है, सब सेफ़ हैं, हम लोग ठीक हैं। मम्मी ने कहा तुम भी ठीक हो? हमने कहा हाँ मम्मी हम भी ठीक हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। गाइस रुको, टाटा विदाई, बाय बाय।